बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मैथ स्किल्स फॉर क्लास 3। मैथ स्किल्स फॉर क्लास 3। लेट्स ओपन द बुक्स and move on the unit number 6. Unit number 6. In this unit we read about division, तकसीम करना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन यानी तकसीम करना। इसके रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। What is division? As discussed in the previous class, division means reversing the process of multiplication. यानी इसमें आप जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है अगर उसको रिवर्स करते जाएं तो ये उसको क्या कहते हैं, उसको डिवीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ 3 स्टूडेंट्स हैव 18 बॉल्स ईच एंड देन द टोटल बॉल्स विल बी 54। यहाँ पे देखें 3 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स के पास कितने बॉल्स हैं, 18 बॉल्स हैं। देन द टोटल बॉल्स कितने होंगे, आप उसको 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 54 आंसर आएगा आपके पास। द टोटल बॉल विल बी 54। और इस तरह अगर आप इसको इस तरह करेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाई 3, द आंसर इज 54। If we divide 54 balls in the 3 students equally, each students will get 18 balls। यानी अगर आप जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसको रिवर्स करते जाएं, उसको रिवर्स करने से आपके पास क्या आंसर आएगा। आप 18 को और 54, आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 54 आएगा। या डिवीजन के रूल्स में आप 54 को डिवाइड करेंगे 3 पे, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 3 और टोटल हर स्टूडेंट्स के पास कितने बॉल हैं 18। या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 54 आंसर आएगा। यहाँ 54 को आप 3 पे डिवाइड करें तो आंसर इज़ 18। If we divide 54 balls in the 3 students equally, each students will get 18 balls. For example, 54 divided by 3, the answer equal to 18. 53 divided 3, 54 को आप अगर 3 पे डिवाइड करेंगे can be written as, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक डिवीजन का जो एक रूल है, एक प्रोसेस है, तो हम इसको जो है वो नोटबुक पे सीखते हैं। 54 डिवाइडेड बाय 54 को आपने इस तरह डिवाइड करना है 3 पे। ये जो है ये डिवीजन रूल है। 54 डिवाइडेड बाय 3 आपने सबसे पहले 3 1s are 3 करना है। आप अब यहाँ में 3 1s are 3 करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, ऊपर 1 आएगा। अब आप देखें कि 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 ऐसे ही सेम नीचे आएगा। उसके बाद अब आपने 5 में से 3 माइनस करने हैं तो आपके पास 2 आंसर आएगा। आंसर इज़ 24। नो यू आप जो है वो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहाँ पे जाके आपके पास 24 आता है। तो ज़रा 3 का टेबल आप रिपीट करें तो आप देखें 3 8s are क्या होता है, 3 8s are 24। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। यानी आपके पास यहाँ आप क्रॉस लगा सकते हैं या 0 लगा सकते हैं। तो ये है डिवीजन का रूल। अब इसमें उसने कहा है ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको डिवाइज़र कहते हैं। ये आपके पास जो 18 आया है ये कोटेशन है और ये डिविडेंड है और बाकी जो आपके पास बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ये हमने डिवीजन्स के रूल्स को पढ़ा है। यहाँ पे देखें 54 पे 54 को आपने डिवाइड किया 3 पे, आंसर आपके पास क्या आया 18, बाकी क्या रह गया 0। और 3 जो है आपने उसको 54 पे डिवाइड किया। 3 को आप डिवाइज़र कहेंगे और जो 18 है उसको आप क्वेश्चन कहेंगे और ये 54 जो है ये आपका डिविडेंड होगा और बाकी जो आपके पास बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। द नंबर दैट इज़ डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। डिवाइज़र इज़ द नंबर दैट इज़ यूज्ड टू डिवाइड द डिविडेंड। द आंसर ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड द क्वेश्चन। द नंबर विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द डिवाइज़र। यानी जो आपके पास बाकी रकम बचती है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द लॉन्ग डिवीजन। इसको आप क्या कहते हैं, ये एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। नेक्स्ट
दिस टॉपिक वाज डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में डिवीजन वाला जो चैप्टर था उसको आपने थॉरोली पढ़ा था। लेट्स रिवाइज एंड रीइंफोर्स दिस कंसेप्ट। चलें अब उसको रिवाइज करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग: 8 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड 72 डिवाइडेड बाई 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 19, 9 को डिवाइड करना है 3 पे एंड 10 को 2 पे डिवाइड करना है। उसके बाद है 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड 72 डिवाइड बाई 8 एंड 90 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले आप 8 को डिवाइड करें 2 पे। यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, यहाँ पे 2, 2 4s आर 8। अब आपके पास ये इस तरह एक जो है शॉर्ट प्रोसेस है डिवीजन का। उसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 को आपने इधर रखा, 3 को बाई रखा, तो उसके बाद 3 3s आर 9, तो आपके पास ये जो है इसका सोल्यूशन है। 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को आपने इधर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 5s आर 10, द आंसर इज़ 5। इसी तरह आपने 18 को 3 पे डिवाइड किया, 18 को यहाँ 3 3 6 आर 18, आंसर इज़ यहाँ पे 0 आ गया, आंसर इज़ 6 और डिवाइज़र जो है वो 3 है। इसी तरह आपने 72 को डिवाइडेड किया 8 पे, तो 8 9s आर 72, 8 9s आर 72, 9 ऊपर आएगा, 0 रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। इसका आंसर इस तरह इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट 90 डिवाइडेड बाई 10, 10 9s आर 90, तो ये इसका आंसर जो है वो 9 आएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। सॉल्व 92 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह आपने 92 और 2 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 4s आर 8, उसके बाद 9 में से आप जो है 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 सेम ऐसे ही नीचे आएगा, 2 6 आर 12, इसका 46 आंसर आएगा। इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया और उसका डिवाइज़र जो है वो 2 है। तो ये जो है ये भी एक डिवीजन का रूल है। नेक्स्ट स्टेप 1 में आप देखें, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट, डिवाइड द फर्स्ट नंबर ऑफ द डिविडेंड, यानी फर्स्ट नंबर जो है डिविडेंड जैसे कि 9 है, आपने उसको जो है वो डिवाइड करना है बाय द डिवाइज़र 2, यानी आपके पास जो डिवाइज़र है 2, उसको जो फर्स्ट नंबर है पहले उसके साथ आपने डिवाइड करना है। द रिज़ल्ट मस्ट बी इक्वल और लेस देन, यानी रिज़ल्ट या तो इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, बट नॉट ग्रेटर, यानी बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, या तो उसके इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। डैट्स नंबर इज़ 4 एंड इट्स रिजल्ट इज़ 8। 4 is placed as the top of the and 8 is placed under the number divided into 9. No subtract from 9 from 8. 9 minus 8, the answer is 1. Step 2 में bring down the next digit of the dividend 2 and this is the digit at the unit place and the new number is 12. Step 3, now divided 12 by 2. The result must be equal or less than 12. That number is 6 and its result is 12. Write 6 in the question and place besides 4 and write 12 under 12 and the subtract 12 from 12, the remainder will be 0. ये था एक जो है डिवीजन के स्टेप को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया यहाँ पे उसने बताया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नंबर 1, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 14 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 7। 54 डिवाइडेड बाई 6, 54 को आपने डिवाइड करना है 6 पे, तो यहाँ पे इसको जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि आप 54 को अंदर रखें और 6 पे डिवाइड करें, या आप इसको जो है वो 54 को आप 6 का टेबल पढ़ें तो उसमें देखें कि कहाँ पे जाके 54 आता है, तो 6 9s आर 54, आंसर इज़ 9। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें 3, यहाँ पे उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ नहीं रखा, ये ब्लॉक खाली है, यहाँ पे 3 है और द आंसर इज़ 8, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए 24 है, 24 को आप डिवाइड करें 3 पे, 24, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 8। इसी तरह 48 है, डिवाइडेड बाय किस पे करेंगे कि आपके पास जो है वो 8 आंसर आए। 48 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 को आप डिवाइड करेंगे 6 पे, तो आंसर आपके पास 8 आएगा। 81 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा।
63 को आप किस पे डिवाइड करेंगे कि आपके पास जो है वो 9 आंसर आए। 63 डिवाइडेड बाय 6, 2, इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 63 उसने एक दिया है यहाँ आपके पास और उसने आपको आंसर क्या दिया है 9। तो आप इसको डिवाइड करें, 63 को कौन सी डिजिट पे डिवाइड करेंगे कि आपके पास जो है वो आंसर क्या है 63। तो आप यहाँ पे 7 रखें, तो 7 9 क्या आएगा, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास क्या आएगा 63। यहाँ पे इसको इस तरह करें, 63 को डिवाइड करें, 63 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 9। यहाँ पे क्या आएगा 7। सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है 96 डिवाइडेड बाय 3, 96 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे इसको ऐसे करके 96 को अंदर लिखें और 3 को डिवाइड करें, तो 3 3s are 9, 3 3s are 9। यहाँ पे क्या आएगा 6 नीचे आएगा, यहाँ पे 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। उसके बाद आप 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो 6 आ जाए। 3 2s are 6, 3 2s are 6। इसका आंसर क्या आया 32, आंसर इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह आप इसको करें, 78 को आप अंदर लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब आप जो है वो 2 का टेबल पढ़ें, 2 3s are 6 और यहाँ पे आपने 7 में से, उन्होंने एक इसके रूल्स में से बताया था कि 7 के नीचे या तो इसके इक्वल एक डिजिट आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। इसलिए आप 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा और ये 18 ऐसे ही सेम 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। आप 2 का टेबल आप पढ़ेंगे, उसमें जो है वो 18 आ जाए। तो आपने क्या करना है, 2 9s are 18, 2 9s are 18। रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, डिवाइज़र आपके पास 2 था, आंसर आपके पास क्या आया 39, आंसर क्या आया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 डिवाइडेड बाय 6, 84 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह आप 6 को बाय रखें, 84 को अंदर रखें और इसको डिवाइड करें। 6 1s are 6, 6 1s are 6। आप जो है 8 में से आप 6 को माइनस करें तो 2 आएगा और ये 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है और 4 ऐसे ही आप नीचे उतारेंगे। आप 6 का टेबल पढ़ें कि उसमें 24 आए, कौन सा डिजिट को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 24 आंसर आए। तो आप 6 का टेबल पढ़ें, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 4s are 24। तो आपके पास आंसर इसका क्या आया 14, आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 डिवाइडेड बाय 5, 65 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है, इसको आपने डिवाइड करना है 5 पे। तो आप इसको करें, 5 1s are 5। अब आपने 6 में से 5 निकाला, 1 आया, उसके बाद 5 ऐसे ही सेम नीचे आएगा। तो अब आपने 5 3s are 15, 5 3s are 15, आंसर इज 13, आंसर इज 13। इसमें से आपके पास आंसर क्या आएगा 13। रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, डिवाइज़र आपके पास क्या था 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7। अब आप 9 में से 7 को माइनस करें, 9 में से 7 निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 2 और 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 8 सेम नीचे आएगा। तो अब आपने क्या करना है, 7 का टेबल कौन से डिजिट तक पढ़ेंगे कि आपके पास 28 आ जाए। तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो है वो 28 आए। तो 7 4s are 28, 7 4s are 28। द आंसर इज 14, आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 डिवाइडेड बाय
51 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ऐसे ही सेम नीचे आएगा। 3 7s are 21, आंसर इज 17, आंसर इज 17। ये हैं हमारे पास डिवीजन्स के रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 डिवाइडेड बाय 4, 64 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने 64 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1s are 4, यहाँ से आप 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा और ये 4 ऐसे ही सेम नीचे आ जाएगा, ये 24 हो गया। अब आपने 4 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो 24 आए, तो 4 6s are 24, 4 6s are 24, यहाँ आंसर आपके पास क्या आया 16, आंसर क्या आया 16। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपने इनको वैसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट उसने कहा है डिवाइडेड 70 बाई 2 एंड एडिड 30 इन द क्वेश्चन, यानी आप जो है वो डिवाइड करें 70 को 2 पे और उसमें क्या करें ऐड करें 30 को ऐड करें इन द, इसका जो आंसर आएगा उसमें आपने क्या ऐड करना है, उसमें आपने 30 को ऐड करना है। जैसे कि ये इसका जो आंसर आता है उसमें 30 ऐड करें। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड 70 को डिवाइड करें 2 पे, 70 डिवाइडेड बाई 2, तो आपने क्या करना है 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 7 में से 6 को माइनस करना है तो 1 आ जाएगा और ये 0 ऐसे ही सेम आएगा नीचे 10। अब आपने क्या करना है 2 5s are 10, आंसर आपके पास क्या आया 35, आंसर क्या आया 35। अब उसने कहा है ऐड 30 इन द, अब इसमें से इसमें क्या करना है 30 ऐड करना है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा 65, आंसर इज 65। डिवाइडेड 68 बाई 4 एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन बाय 5, यानी इसी तरह आपने 68 को 4 पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से। डिवाइड 91 बाई 7 एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द क्वेश्चन, यानी जो आपका आंसर आएगा उसमें से आपने 5 को माइनस करना है। ऑरल डिवीजन, वी कैन परफॉर्म द डिवीजन process easily by reading the related table up to given number. For example, to divide 35 by 5, वही, यानी इसमें आप जो है वो डिवीजन के लिए आप जो है वो टेबल को रीड कर सकते हैं। रीड द टेबल 5 up to 7 that gives the answer 35, यानी टेबल अगर आपको आते हैं तो आपके लिए ये जो डिवीजन का रूल है ये बहुत ईजी है। For further explanation, look at the following examples. एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आती हैं, डिवाइड द फॉलोइंग ऑरली एंड राइट एंड से आंसर्स अलाउड। डिवाइड द फॉलोइंग ऑरली, यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इसको ऑरली डिवाइड करना है, राइट इसको लिखना है एंड से द आंसर अलाउड, और जो आंसर आता है आपने उसको अलाउडली पढ़ना है। सबसे पहले है 36 डिवाइडेड बाई 4, तो आप जो है वो 4 का टेबल पढ़ें। 36 को आप जो हैं वो डिवाइड करें 4 पे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 9, या आप 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो आंसर क्या आएगा 36। इसी तरह 48 है, 48 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज 8, आंसर इज 8। 72 है, 72 डिवाइडेड बाई 8, आंसर इज 9। 27 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरह देखें 27 को डिवाइड करना है 3 पे, तो आंसर क्या आएगा 9। 63 है, 63 डिवाइडेड बाय 9, या आपने ऑरली करना है, आंसर इज 7। यानी अगर आप टेबल आपको आते होंगे तो आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं। अब 80 है, इसको डिवाइडेड करना है 10 पे, तो आप 10 का टेबल पढ़ें 8 तक, तो आपके पास क्या आएगा 80, तो आंसर क्या आएगा इसका 8।
सोल्यूशन उसने बताया है कि ये देखें 36 डिवाइडेड बाय 4 द आंसर इज़ 9 बाय रीडिंग द टेबल ऑफ 4 अप टू 9, यानी आप 4 का टेबल जो है वो 9 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36। इसी तरह 48 है डिवाइडेड बाय 6, आंसर इसका क्या आएगा 8 आएगा। बाय रीडिंग द टेबल यानी आपने 6 का टेबल जो है वो रीड करना है 8 तक, तो आपके पास क्या आएगा 48। 72 डिवाइडेड बाय 8, तो आपने क्या करना है 8 का टेबल 9 तक पढ़ना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 72। नेक्स्ट है 9 का टेबल आप अगर 3 तक पढ़ेंगे तो आंसर आपके पास 27 आएगा। यानी आप टेबल के थ्रू जो है वो डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड ऑरली, राइट एंड से द आंसर अलाउड, यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6B, लेट्स सॉल्व इट। The question number 1 is 18 divided by 6. 18 divided by 6. Answer is 3. Next है 35 divided by 7. Answer is 5. 35 divided by 7. The answer is 5. 45 divided by 9. Answer is 5. Next है 21 divided by 3. Answer is 7. 54 divided by 6, the answer is 9. 55 divided by 50 divided by 10, answer is 5. Next है filling in the blanks। अब नीचे filling in the blanks हैं उसको करते हैं। 16 divided by 2, यानी 16 को डिवाइड किया जाता है 2 पे, तो आंसर क्या आता है 88। 100 divided by 10, the answer is 10। 35 divided by 5, answer is 7। 64 divided by 8, 64 को आपने डिवाइड करना है 8 पे, तो आंसर इज 8। 70 divided by 7, the answer is 10। 90 divided by 9, 90 divided by 9, the answer is 10। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिवीजन, यानी डिवीजन में आपके पास को क्या क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिवीजन कंसल्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जस्ट एग्जाम्पल पढ़े। कैसर गॉस आउट फॉर फिशिंग विद अली, दे कैच 38 टॉड्स एंड इफ दे इक्वली स्प्लिट अप द टॉड्स हाउ मैनी विल ईच ऑफ देम विल गेट, यानी टोटल उनके पास कितने टॉड्स आए हैं 38, और ईच गेट्स 38 को डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो दो लोग थे, एक कैसर एंड सेकंड वन इज़ अली, तो 38 को आपने 2 पे डिवाइड किया, आंसर आपके पास आया 19, यानी 19 जो है वो उन दोनों पे इक्वली डिवाइड होगा। एक्सरसाइज सी की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6C, फर्स्ट रीड आउट द फर्स्ट स्टेटमेंट्स, इसको रीड आउट करें। Kareem goes out for lunch with Shahid and Moin. Kareem goes for lunch with Shahid and Moin. The total bill comes to rupees 87. They decided to split up the bill equally. How much will get each person has to pay? यानी टोटल उनके पास बिल क्या आया 87। क्या बिल आया 87, और वो कितने लोग हैं, नंबर 1 करीम, नंबर 2 शाहिद एंड नंबर 3 इज़ मोइन। टोटल कितने लोग हैं 3, तो वो जो टोटल बिल है उसको टोटल जो जितने भी पर्सनस हैं उस पर डिवाइड करें, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6, यहाँ पे अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा, और यहाँ पे 27 करें तो 3 3, अब आपने क्या किया 3 2s are 6 किया, 3 2s are 6, उसके बाद आपने 8 में से 6 को डिवाइड किया, नेक्स्ट आपके पास जो है वो नीचे 2 आ जाएगा, और 7 जो है वो ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट आप 3 9s are 27, 3 9s are 27, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 29, यानी 3 जो पर्सन से उनको 29 बिल जो है वो 1 पर पर्सन को पे करना पड़ेगा। ये इसका डिवीजन के रूल से पता चल गया। मोबीन वर्कड 45 hours in the last 5 days. Assuming that he worked the same amount of hour each day, how long did he work each day? यानी मोबीन वर्क काम करता है 45 hours, 45 hours in the last 5 days. Last 5 days,
अज्यूमिंग दैट ही वर्क द सेम अमाउंट ऑफ द आवर ईच डे, हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क। तो आपने टोटल जो 45 आवर्स हैं उसको 5 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें आपने 45 जो आवर्स हैं जो टोटल वो 5 डेज काम करता है उसको 5 पे डिवाइड करना है। तो 5 9s are 45, 5 9s are 45, तो टोटल कितना बनेगा उसका 9s are, यानी वो एक दिन में 9 घंटे काम करता है। डिवाइडेड ₹78 अमंग 3 बॉयज़, 78 को आप 3 पे डिवाइड करें। हाउ मच विल ईच गेट बॉय, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उसको आप इक्वली तीनों पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड 7 डजन ऑफ ऑरेंज अमंग 4 स्टूडेंट्स इक्वली, हाउ ऑरेंज विल गेट ईच स्टूडेंट्स। 1 डजन इज 12 थिंग्स, यानी 7 डजन्स हैं, तो एक डजन में कितने चीज़ें होती हैं, 12 चीज़ें होती हैं। तो आपने इसको 4 जो स्टूडेंट्स हैं उस पर इक्वली डिवाइड करना है। हाउ मैनी ऑरेंज विल ईच स्टूडेंट्स गेट, तो आप जो देखें यहाँ पे आप 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आंसर आपके पास आएगा 84। 84 को अब आप डिवाइड करेंगे 4 स्टूडेंट्स पे। 84 को आप 4 स्टूडेंट्स पे डिवाइड करेंगे। 4 2s are 8, यहाँ पे 4 नीचे आएगा, 4 1s are 4, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 21, यानी जो है हर स्टूडेंट्स को 21 जो है वो ऑरेंज मिलेंगे। आलिया बॉट 96 eggs फ्रॉम स्टोर टू बेक सम केक, हाउ मैनी हाफ डजन एग डिड शी बाय। इसी तरह आपने 96 को जो है वो डिवाइड करना है हाफ डजन, यानी 6 पे डिवाइड करना है, तो उसने कितने जो हैं वो अंडे खरीदे होंगे, कितने के, उसका आंसर आ जाएगा। सादिया wants to distribute ₹84 among 7 students equally, how much money will each students get। तो आप 84 को 7 पे डिवाइड करें। इसके में आप 84 लिखेंगे और इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। तो आप क्या इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7, 7 1s are 7। अब आप 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है और वो सेम नीचे ही आएगा, तो 7 2s are 14, तो आपके पास क्या आंसर आया 12 जो हैं 12 रुपीज़ हर स्टूडेंट्स को जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे। मूव ऑन द यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7, इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट फ्रैक्शंस। जैसे कि आपने क्लास 2 में पढ़ा था, फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस यानी टोटल में से जो जितना पार्ट उन्होंने जो है वो डिवाइड किया था, यानी जिसको कलर किया था, फ्रैक्शन उसको कहते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न द फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द होल, यानी टोटल में से जो जितना हिस्सा उन्होंने कलर किया था या उसको मेंशन किया था, जैसे ये 1/2 है, यानी 1/2 है। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम्स, जैसे इसमें एक डायग्राम को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसको आप लोग 1/2 लिखेंगे। इसी तरह इस डायग्राम को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप इसको 1/3 लिखेंगे। अगर आप इसी डायग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। The first diagram is divided equally 2 parts where one of them is shaded and it's written as 1/2 and read as 1/2, यानी 1/2 यानी आधा इसमें और आधा इसमें, और जिसको कलर किया है आप उसको क्या लिखेंगे 1/2। This diagram is divided into equal 3 parts. Diagram number 2 is divided into 3 equal parts and where one of them is just shaded and it is written as 1/3 and read as 1/3. This diagram is divided equally in 4 parts where one of them is shaded and it is written as 1/4 and read as 1/4. Read as 1/4. 1/3, 1/2, 1/3 and 1/4 are the called common fraction and simple fractions. Write the fractions of the each shaded shape. अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आप इसको क्या लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट को देखें, यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसमें शेडेड एरिया कितना है 2 1 and 2, तो आप इसको 2/4 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और इसमें जो शेडेड एरिया है वो कितना है 1 2 and 3।
तो आपके पास 3/8 इसकी जो फ्रैक्शन है वो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।